कोरोना अपना पैर पसार चुका है, लेकिन गांव-गांव में अब कोरोना है और इसीलिए सवाल यह है कि कैसे रोका जाएगा, क्योंकि अलग-अलग जगहों से जो तस्वीर सामने आती है, ग्राउंड रियलिटी सामने आती है, वो यही कह रही है कि अब गांव की तरफ बढ़ चुका है कोरोना और अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाया गया तो फिर स्थितियां और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। कानपुर से जो रिपोर्ट आई है वो देखिए। गांव-गांव फैल रहा है कोरोना। लगातार हो रही है महामारी से मौत। इसमें 33 लोग हैं जो हम लोगों को पता है केवल, वैसे इसमें कम से कम 10 लोगों के नाम नहीं लिखे हुए हैं। ना इलाज ना सुविधाएं। बीमारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए गांव से लोग बाहर जा रहे हैं। लोग गांव छोड़ने को मजबूर। डर की वजह से जाएंगे, वो तो जहाँ सुरक्षित रहेंगे वहाँ जाएंगे। बेचारे क्या करें, जहाँ दवाएं मुहैया होंगी, अस्पताल नज़दीक होंगे, वहीं तो जाएंगे। कोरोना ने अब गांव का रुख कर लिया है। गांव में फैलता जा रहा है कोरोना। हमारी टीम यूपी में कानपुर के परास गांव पहुंची। परास गांव जिले का सबसे बड़ा गांव बताया जाता है, लेकिन आजकल यहां सन्नाटा छाया हुआ है। गलियां सुनसान पड़ी हैं, इक्का दुक्का लोग दिख जाते हैं, चारों ओर खौफ पसरा हुआ है। यहां हमने लोगों से बात की तो पता चला कि कोरोना का कहर टूटा पड़ा है। गांव वालों के मुताबिक पिछले 20 दिन में करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार जिस तरह से मौतें हो रही गांव में, क्या लक्षण दिखे लोगों में जिनकी मौतें हुई फिलहाल में? कुछ लोग तो ऑक्सीजन की वजह से गए, जो हमारे नए लोग थे। जो वृद्ध थे उनको बुखार था, उसकी वजह से गए। यहाँ पे कोई इलाज हो नहीं रहा, सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर आ नहीं रहा। यूपी में कुछ दिन पहले पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं, खूब मजमा लगा था। गांव वाले खुद कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव की वजह से कोरोना की रफ्तार तेज हो गई। प्रधानी चुनाव के ज्यादा फैल के सब आदमी एक दूसरे घर घुसत फिरत रहो साहब, और सरकारी सुविधा व्यवस्था को नहीं नहीं। इन साल 2 साल मतलब डॉक्टर आओ या जो आ गए आप लोगों की वजह से नहीं कहूँ, पता लगा ले उतना नहीं। ये सामने आया कि जो डॉक्टर इलाज कर रहा था उसकी भी मृत्यु हो गई है। हमारी टीम इस गांव के स्वास्थ्य केंद्र पहुंची जहां ताला लटका रहता है। पूछा तो पता चला कि पिछले 2 साल से यही हाल है। लोग इलाज के लिए दर दर भटकते रहते हैं। तस्वीरें में अगर आपको दिखाएं तो ये पीएचसी की तस्वीर है गांव के, जहां लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। ये लगभग 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। लोग घाटापुर जाते हैं, वहाँ भी सीएचसी में कोई व्यवस्था नहीं। कानपुर जाइए, कानपुर में तो मान लो जैसे तैसे सिलेंडर नहीं मिला लोगों को, तमाम मौतें हो गई। 45 से 50 बीच में मौत हो गई यहाँ। हालात ये है कि गांव के लोग अब यहां से पलायन कर रहे हैं। लोगों में इतनी दहशत आ चुकी है कि जिसको जैसे मौका मिल रहा है वो गांव छोड़कर जा रहा है, क्योंकि कोरोना या कोई और बीमारी हुई तो इलाज मिलने से रहा। क्या कारण रहा? हमने देखा कई घरों में ताले लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक अभी तक कम से कम 50 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं और यहाँ पर अभी तक कोई भी मेडिकल टीम नहीं आई है। कारण यही है साहब कि जो है बीमारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए गांव से लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत परेशानी में है। गांवों में दहशत है। कोरोना कब किसको लील ले पता नहीं, इलाज मिल नहीं रहा, लोग दहशत में हैं। देश में वैक्सीनेशन अभियान भले ही चल रहा हो, लेकिन इन गांवों में टीका कब पहुंचेगा कहना मुश्किल है। कानपुर से गौरव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं बीएलके इंस्टीट्यूट के। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि अभी हम एक रिपोर्ट दिखा रहे थे कि गांव में किस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, तो वहां के लोगों के लिए क्या कहेंगे और क्या कुछ कहेंगे कि रोड मैप किस तरह से होना चाहिए कि जल्द से जल्द गाँव में जो कोरोना पहुंच रहा है उसको रोका जा सके? देखिए, बात बेसिक वही है जहां से शुरू हुई थी। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसी चीज का डर था कि अगर भारत के अंदर तक गांव में, छोटे शहरों में, टियर 2-3 सिटीज में कोरोना जाएगा तो हम उनको हॉस्पिटल केयर और मेडिकल केयर कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे। और वही डर अभी सच आ रहा है। पर उसके लिए भी सबसे पहले मेरा यही होगा कि सबसे पहले यह कि पैनिक नहीं करें।
जो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सबसे पहले तो उसे बचाव कैसे करना है उसी के ऊपर जोर रखना पड़ेगा। और दूसरा ये बात जानना जरूरी है कि 100 में से 85 बिना हॉस्पिटल जाए ठीक होते हैं। हमें जो ज्ञान चाहिए कि किस पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए, किस पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर जाना, आईसीयू की ज़रूरत है, उसके लिए हमें गांव में जाकर, अगर जहां पर प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं भी हैं, वो चाहे जो भी एक हेल्थ वर्कर हैं, आशा हेल्थ वर्कर हैं, उनको एक ट्रेनिंग अभी तक हो भी गया होगा और आगे देने की ज़रूरत रहेगी कि उस पेशेंट्स को कैसे सपोर्ट करें, कैसे आइसोलेट करें और कैसे उनको एक डायरेक्शन दें कि आगे कब जाना है। आगे का मतलब जो पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसमें सबसे पहले हमें एजुकेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और सबको पल्स ऑक्सीमीटर होना आवश्यक है देखने के लिए कि ऑक्सीजन नीचे जा रही है। और उसके बाद मेरा अपना सुझाव स्टेट लेवल पर यही रहेगा कि हमें गांव-गांव में अरेंजमेंट नहीं करना, तहसील लेवल तक ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना चाहिए। ग्रुप्स में ऑक्सीजन एक थेरेपी वहां पर एक रखी जाए और जिले स्तर पर हॉस्पिटल में जाकर आईसीयू का प्रबंध किया जाए, जहां नहीं है वहां किया जाए, वेंटिलेटरी सपोर्ट भी वही हो, हाई फ्लो ऑक्सीजन हो। डॉक्टर अजय कुमार, जिला तक तो हो जाएगा। सर तब होंगे ना जब लोग, गांव के जो लोग हैं वो इस बात को समझेंगे कि उनको कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, उन्हें दहशत में नहीं आना है बल्कि कैसे इलाज मुमकिन हो पाए ये सोचना है। ये मुझे लगता है इसके लिए एक बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है कि लोगों के मन से दहशत हटाई जाए और वो जितनी जल्दी जांच कराएंगे उतनी जल्दी कोरोना के बारे में पता लगेगा। इस बारे में मुझे लगता है कि बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। सर आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही और जो मैंने पहले शुरुआत किया कि सबसे पहला लेसन है डू नॉट पैनिक, घबराना नहीं है। अगर कोरोना एक सच्चाई है, मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया में 3 ही तरह के लोग हैं, जिनको कोरोना हो चुका है, जिनको आज के दिन में कोरोना है और कल को जिनको कोरोना होने वाला है। सो इसलिए कोई उसमें पैनिक करना नहीं है, हमने उसे लड़ाई करनी है। और दूसरा कदम कि एजुकेशन, और एजुकेशन में सबसे पहले है कि हम अपने आप को ट्रेनिंग दें कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अपना व्यवहार कैसे करना है। और उसमें सबसे ज़रूरी है भैया मास्क लगाएं तो सिर्फ ये इसके चिन्ह के ऊपर नहीं लगाना है और माथे पर नहीं लगाना है, नाक और मुंह दोनों को कवर करना अति आवश्यक है। अगर सिर्फ नाक से भी नीचे कर लेंगे तो कोई लाभ नहीं है। बार बार हाथ को मास्क के ऊपर नहीं लगाना। थोड़ा बहुत शुरू में दिक्कत होती है। मैं डॉक्टर हूं, सारा दिन सवेरे से लेकर शाम तक हम मास्क लगाकर डॉक्टर साहब ये देखिए सर, आपने बड़े अच्छे सुझाव दिए हैं, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ ये सुझाव कैसे ग्रामीणों तक पहुंचाया जाए, जहां पर अगर पुलिस की टीम जाती है उनको रोकने के लिए तो पुलिस पर हमला कर देते हैं। तो ये चीजें उन तक पहुंचाई कैसे जाए, कैसे उनका विश्वास हासिल किया जाए, ये बड़ा अहम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक